मैं श्री श्याम ब्रूम इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये जो मैं मटेरियल दिखाने जा रहा हूं, जो फूल झाड़ू का रॉ मटेरियल है, आपको ये नज़र आ रहा है। ये माल फूल झाड़ू के अंदर यूज होने वाला, जो डेली साफ सफाई के अंदर जो झाड़ू काम आती है, उसका रॉ मटेरियल है। और यह एक किसानों का एग्रीकल्चर आइटम है, ये एक खेती बाड़ी का आइटम है। तो दोस्तों, ये मटेरियल है, ये मेघालय का, अभी हम उमसई में हैं, जो मेघालय के अंदर स्थित है। और जहाँ पूरा रॉ मटेरियल ये फूल झाड़ू की जो खेती होती है, तो ऊपर से जो छोटे छोटे व्हीकलों के अंदर लाके, और ये कलेक्शन पॉइंट है, इधर ये माल अनलोड किया जाता है। और ये दो टाइप से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किया जाता है। एक इसका 50-50 केजी का बंडल बन के जाता है, और जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइप से, किसी को खुला भी चाहिए तो खुला माल जब जाता है तो 2 रुपये कस्टमर को सस्ता मिल पड़ता है। कंपटीशन का ज़माना है, तो अपना मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये जो मटेरियल है आपको नज़र आ रहा होगा, ये मटेरियल ब्लू खुला माल जा रहा है। ये गुजरात के अंदर गाड़ी लोड, और ये गुजरात की गाड़ी है, जो गुजरात के अंदर बड़ौदा जगह है, बड़ौदा जगह ये जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये आज जो मटेरियल है, ये देखो कितना छोटा मटेरियल है। ये जनवरी का माल फ्लंकिंग किया हुआ है, इसमें फूल नहीं है, जो 1 नंबर के अंदर काउंट होता है दोस्तों। और ये मटेरियल जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जाएगा, जो फूल झाड़ू की फैक्ट्री के अंदर जाएगा, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग डिजाइन में ये झाड़ू बनेगी। आपने देखा होगा, कोई स्टील पाइप के अंदर है, कोई प्लास्टिक पाइप के अंदर है, कोई प्लास्टिक की जो कैन है उसमें लपेटे में है, किसी का पाउच का डिजाइन कैसा है, कोई 3 बोलते हैं, किसी को 2G बोलते हैं, किसी को 5G बोलते हैं। तो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग लेंथ चलती है, और अलग अलग मटेरियल चलता है। तो ये मटेरियल भी कई टाइप का आता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का, जो ताजपुरम बोलते हैं, जो सिलचर, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर जो क्वालिटी होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। सेकंड नंबर पे जो गारो हिल्स है मेघालय के अंदर, जो सेकंड नंबर के ऊपर जो क्वालिटी आती है, वो सिलचर का जो ताजपुरम से सेकंड नंबर पे क्वालिटी गारो हिल्स का होता है, जो कि गारो हिल्स के अंदर हालांकि माल बहुत कम मात्रा में होता है। और तीसरे नंबर पे आता है मेघालय का कार्बी आंगलोंग का, जो मेघालय का माल तकरीबन मेघालय और कार्बी आंगलोंग में 15-15 टन की गाड़ी, तकरीबन 1000 गाड़ी पर ईयर निकलती है। पहले ये मटेरियल ऐसे ही खेती नहीं होती थी, ऐसे ही प्राकृतिक उगता था। अभी इसकी प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट से भी, और प्रॉपर एक एग्रीकल्चर आइटम की पूरी प्रॉपर खेती होती है। इसको खाद बीज, इसकी साफ सफाई किया जाए। जैसे अभी ये माल निकल गया, तो इसको पूरे बागान को साफ करके दोबारा फसल होगी, और सीजन के ऊपर दोबारा हो। और इसकी बारे में ज़्यादा गहराई से ये हमारे माजिद भाईजान है, जो इस चीज़ में, इस प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चर आइटम में जो डील करते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर से कलेक्शन करके लेके आते हैं, तो किसानों से। तो माजिद भाई, आपका श्री श्याम ब्रूम इंडस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद मजिद अली। ये हमारा गोदाम है टोपाटोली में। हम पहाड़ से ले आके हम इस भाई को देते हैं। तो माजिद भाई, आप ये बताओ, आप जैसे हम तो सीजनेबल 3 महीने के लिए इधर आते हैं, तो इसकी खेती कैसे होती है? आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो नए कस्टमर है, पुराने हैं, जो कि कभी आते भी नहीं, तो इनको बताओ ये आइटम वो हमेशा हर लेडीज, हर जेंट्स, हर ऑफिस में, हर अस्पताल में और हर सरकारी ऑफिस के अंदर इसकी यूज होता है। तो उसके बारे में आप हमारे को गहराई से बताओ कि ये कैसे कैसे पैदा होता है। मतलब ये जो खेत है, ये पहाड़ का लोग है, जो इन लोग को धान खेत करता है, उसका साइड में इन लोग को धान खेत जैसा इस ब्रूम झाड़ू का भी खेत करता है। उसको पहला जमीन को घास काट के, जंगल काट के, जला के, इसको झाड़ू का जो मूड़ा होगा, छोटा छोटा बीज होगा, उसको हर जगह में लगा के 1-3 साल का अंदर में भरपूर हो जाता है। माजिद भाई, मेरे कहने का मतलब, क्या ये पहाड़ी एरिया के अंदर ही होता है या प्लेन के अंदर भी इसकी खेती? प्लेन के अंदर में भी होगा, जहाँ पानी नहीं होगा। अगर पानी होगा प्लेन में, उसमें नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मटेरियल जब सेम एज ए चाय पत्ती के अंदर जो भूमि यूज होती है, चाय पत्ती की तरह इसकी जड़ में पानी नहीं रुकना चाहिए,
पानी भी चाहिए और मौसम भी सम विषम, गर्मी भी चाहिए और सर्दी भी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बागान को साफ किया जाता है, उसके अंदर जो इसकी टहनी होती है उसको रोपा जाता है। तो पूरा जो पहाड़ होता है पूरा उसको बागान बोलते हैं। तो माजिद भाई, जो फर्स्ट साल पहली बार जब रुपाई की जाती है तो इसकी लगभग 10 बीघे के अंदर कितना इसका ये प्रोडक्शन अगर होता है? पहला साल में जैसे कि अभी बैसाख में लगा दिया, बैसाख में लगाने से जनवरी तक मतलब मिलेगा इसको। पहला साल में 1 बीघा में 10 कुंटल मिलेगा। तो दोस्तों 1 बीघा के अंदर मात्र फर्स्ट साल के अंदर 10 टन। दूसरे साल में इसको 15 कुंटल मिलेगा। और तीसरा साल में इसको 40 मिलेगा। 40 में से और 4 साल का बाद में थोड़ा थोड़ा नीचे से फिर जाएगा, डाउन में जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर दोबारा सफाई करके दोबारा फिर उसका फसल किया जाता है। फसल किया जाता है, तो फिर तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ के और दूसरा ज़्यादा जगह पे लगाया जाएगा। तो माजिद भाई, ये किसानों को इसमें कितना प्रॉफिट होता है? इसके अंदर क्या चैन है जो लास्ट कस्टमर तक एंडिंग तक जब जाता है तो कितना मार्जिन का ये धंधा है? ये हो गया किसानों को, मतलब इन लोग को जो फसल करता है इसको फसल करने में 5 किलो में पहले 5 रुपया खर्चा हो जाता है। दूसरे टाइम में जब इसका जंगल सफा करना पड़ता है, लॉट होता है, इसको सफा करने का टाइम में फिर 5 रुपया जाएगा। तो इसको टोटल खर्चा है 5 किलो। माजिद भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये माल अभी इस जगह ये मटेरियल है, आप इसका मार्जिन छोड़ के अभी तक जब फ्लंकिंग होके किसानों से इधर तक कितना खर्चा आ जाता है पर केजी के ऊपर? ये 5 किलो में आपको 40 से 42-45 रुपया खर्चा आ जाता है। और इसका जो मार्केट के अंदर जो अभी सुना है पिछले 2 साल से मार्केट बिल्कुल इसका डाउन रहा है, तो किसानों का बहुत उन लोग को कम से रेट मिल रहा है। जैसे कि अभी मार्केट डाउन है, हम लोग से पार्टी 40, 42, 40, 45 तक लेता है और हम लोग पहाड़ में 40, 41 तक खर्च करता है। तो माजिद भाई, मेरा कहने का मतलब एक और सवाल उभर के आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट अभी MSP लागू कर रही है हर स्टेट के अंदर। अभी इधर का मेरे को मालूम नहीं, तो क्या गवर्नमेंट भी इसमें MSP के तहत ये लागू किया है? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या अभी नहीं? तो हम मेघालय में माल खरीदते हैं, वहाँ में हम सुना है ये MSP लागू करने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो दोस्तों, अभी ये पूरा पहले ये फॉरेस्ट का आइटम था, जो फॉरेस्ट जब आइटम ये निकल के बाहर आता था तो इसके ऊपर भी टिप्पी थी। अभी मेघालय में ये टिप्पी खत्म कर दी है फॉरेस्ट की, और एग्रीकल्चर आइटम के अंदर इसको GST फ्री, मतलब कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है। और अभी गवर्नमेंट इसको MSP के तहत भी इसके ऊपर सब्सिडी देने जा रही है। तो दोस्तों, ये मटेरियल आप जितना जो ये वीडियो देख रहे हो, आप जितना इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करोगे उतना ही ये पूरा वो होगा, और किसानों को भी इसके तहत मदद मिलेगी। हर आदमी के बारे में जानकारी होगी कि ये एग्रीकल्चर आइटम है, तो किसानों को भी इसको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, जिसने चैनल नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। और दोस्तों, हमारा ये 3 महीना ओनली हम इधर रहते हैं, तो इधर से परचेज करते हैं। हमारे जो गोदाम है ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली के अंदर गोदाम है हमारा, एक जयपुर के अंदर गोदाम है, एक यूपी के अंदर गोदाम है, एक पंजाब में है, और अब जस्टली नेक्स्ट ईयर हमारे तमिलनाडु साउथ के अंदर भी हमारा गोदाम स्टार्ट हो जाएगा। और आसाम के अंदर ये हमारा सीजनेबल जब 3 महीने का, हालांकि ये पूरा माल पैक होके ये पूरा हमारे स्टॉक के अंदर चला जाएगा। तो अभी जो रेट है अच्छे हैं, नेक्स्ट मंथ से इसके भी रेट बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसके जो नए मैन्युफैक्चरर या पुराने भी हैं, तो हम इसके साथ साथ इसका रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक पाइप है, पाउच है, इसकी कैन है, इसका तार है, और जो भी इसकी एसेसरी है विद वाइपर वगैरह, जितना भी क्लीनिंग आइटम है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिया जाएगा। आपको अलग अलग जगह अलग अलग एसेसरी परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारे से माल परचेज करना, हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जिस भाई को, जिस बहन को, माँ को ये नया बिजनेस करना है, तो उसको भी हम पूरी हेल्प करते हैं, उसको सलाह देते हैं कि कैसे ये बिजनेस किया जाएगा। और तीसरी बात, मेन बात ये है कि हमारा ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज है, जो कस्टमर हैं उनका कोई ट्रेडिंग भी करना चाहता है इसके तैयार माल की, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसके उनके नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, जिनके पास हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो और आप इस बिजनेस को
ट्रेडिंग के तहत 20 से 25 हज़ार से आप स्टार्ट करके इस पे 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मात्र 20 से 30 हज़ार रुपये लगा के यदि आप रूटीन के अंदर अच्छी मेहनत करोगे तो महीने का लाख रुपए आप कमा सकते हो। इसमें किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है, इसका मैनुअल है और परिवार के जो मेंबर हैं आराम से घर में खाली टाइम के ऊपर आप 100 से 150 पीस बना के और आप तैयार करके उसको मार्केट में बिक्री कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट्स में जाके हमारे को पक्का बताना। और माजिद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।